हेलो एवरीवन। आपने अक्सर ऐसे वाक्यों को हिंदी में सुना होगा या फिर लिखा हुआ भी देखा होगा कि क्या उसके पास घर होगा, क्या हमारे दोस्त होंगे, क्या हमारे पास जॉब होगी। हिंदी के वाक्य के अंत में जो गा गेगी है ये फ्यूचर टेंस को बताती है, और लेकिन आपको वर्ड मिलता है के पास, मेरे पास, उसके पास, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्य जो कि फ्यूचर टेंस में हैं और पोजीशन को शो कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप विद स्ट्रक्चर विद एग्जांपल के आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि यदि आपको फ्यूचर के वाक्यों में पोजीशन को बताना हो तो आप विल इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव जो कि मेन वर्ब होगी इसका यूज करेंगे। तो देख लेते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आपको विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और हैव मेन वर्ब का यूज करना है फ्यूचर के वाक्यों में पोजीशन को बताने के लिए। तो हम सीख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या फिर बोलना। तो स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे क्या मेरे पास पेन होगा, विल आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास शर्ट होगी, विल आई हैव अ शर्ट। क्या आपके पास टेबल होगी, विल यू हैव अ टेबल। क्या हमारे दोस्त होंगे, विल वी हैव फ्रेंड्स। क्या उनका एक भाई होगा, विल दे हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, क्या उसके पास नाचने की कला होगी, विल सी हैव अ डांसिंग स्किल्स। क्या उसके पास पढ़ाने की कला होगी, विल ही हैव अ टीचिंग स्किल्स। क्या जॉन के बाल काले होंगे, विल जॉन हैव ब्लैक हेयर। क्या मोहन को कंप्यूटर का ज्ञान होगा, विल मोहन हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको यहां तक का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या मेरे पास पेन नहीं होगा, विल आई नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास शर्ट नहीं होगी, विल आई नॉट हैव अ शर्ट। क्या आपके पास टेबल नहीं होगी, विल यू नॉट हैव अ टेबल। क्या हमारे दोस्त नहीं होंगे, विल बी नॉट हैव फ्रेंड्स। क्या उनका एक भाई नहीं होगा, विल दे नॉट हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या उसके पास नाचने की कला नहीं होगी, विल सी नॉट हैव डांसिंग स्किल्स। क्या उसके पास पढ़ाने की कला नहीं होगी, विल ही नॉट हैव टीचिंग स्किल्स। क्या जॉन के बाल काले नहीं होंगे, विल जॉन नॉट हैव ब्लैक हेयर। क्या मोहन को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा, विल मोहन नॉट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ 15 मिनट का 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन बटन एंड select all notification options so that you may get all notifications and all updates from this YouTube channel. Please do watch my other videos also. See you in the next video.